Hello student, this is Muskan from Maharaja Agarsen School Hisar. Today we are going to study Geography chapter 4 of class 7. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once when the school reopen. आज फोर्थ चैप्टर वायु। सबसे पहले बात करते हैं वायुमंडल क्या है हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। मतलब हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु से ढकी हुई है, मतलब वायु के कारण प्रभावित है, तो इसे वायुमंडल कहते हैं। जितने भी जीव मतलब जितने भी जीवित प्राणी धरती पर रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, वो सब किस पर? वायुमंडल पर ही निर्भर है, क्योंकि हमें सांस लेने के लिए हवा प्रदान करती है, सूर्य की तेज किरणों से हमारी रक्षा करती है और यह पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाती है। अब हम बात करते हैं कि वायुमंडल का अधिकतर भाग किन दो गैसों से बना है। मतलब वायुमंडल का अधिकतर भाग दो गैसों, नाइट्रोजन कितना 78% और ऑक्सीजन 21% पाए जाते हैं। मतलब वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना 78% पाया जाता है और ऑक्सीजन 21% पाई जाती है, और बाकी अन्य गैसेस है, अन्य सभी ऑर्गन कितनी पाई जाती है? 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 0.03%। और अन्य सभी जितनी है 0.04%। मतलब सबसे ज्यादा वायुमंडल में कौन सी? नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन और 1% बाकी अन्य गैस है। नाइट्रोजन क्या है? वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। मतलब नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो सबसे अधिक पाई जाती है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं। मतलब जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी चली जाती है और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। मतलब जो पौधे होते हैं उसे अपने जीवन में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मतलब वो सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। कुछ मृदा एवं कुछ पौधे की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर उसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इनका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। यह दूसरी गैस है। मतलब ये कितने परसेंट? 21% गैस पाई जाती है। मनुष्य द्वारा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करता है। मतलब जो मनुष्य और पशु है वो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करता है। हरे पादप मतलब हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो इसका संतुलन बिगड़ जाता है। यदि हम वृक्ष को ही काट देंगे तो इसका संतुलन बिगड़ जाए। उसके बाद आती है कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य महत्वपूर्ण गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप मतलब पेड़ पौधे अपने भोजन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस छोड़ते हैं, लेकिन मनुष्य क्या है और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य और पशु द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर है। इससे यह संतुलन बना रहता है। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वायुमंडल की संरचना के बारे में। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, मतलब 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले कौन सी है? सौरमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, ब्रह्ममंडल एवं वायुमंडल। सबसे पहले हम बात करते हैं सौरमंडल की। सौरमंडल क्या है? सबसे महत्वपूर्ण परत है। यह वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत मतलब इसकी ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी? 13 किलोमीटर। जब हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं, मतलब हम इसी सौरमंडल में ही हम सांस लेते हैं, और मौसम का बदलाव भी इसी मंडल में होता है। जैसे वर्षा, कोहरा, ओसा वर्षण इसी परत के अंदर होता है। मतलब मौसम का बदलाव भी इसी परत में होता है। इसके बाद हम बात करते हैं समताप मंडल। समताप मंडल सौरमंडल से ऊपर वाली परत को समताप मंडल कहते हैं। ये सौरमंडल है, इसके ऊपर समताप मंडल है। ये कितनी 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। मतलब ये कितनी 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है।
यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। मतलब इधर बादलों और मौसम का कोई संबंध नहीं होता इस परत में। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श होती है। मतलब हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श होती है। इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि यहाँ ओजोन गैस की परत होती है। इसमें कौन सी? ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। उसके बाद आती है मध्यम मंडल। मध्यम मंडल नाम से ही पता चल रहा है कि बीच वाली परत। यह वायुमंडल की तीसरी महत्वपूर्ण परत है। मतलब ये तीसरी परत है। यह संताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। जो ये किसके ऊपर? समताप मंडल के ऊपर होती है। और ये कितने? 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। मतलब उल्का पिंड जो अंतरिक्ष आते हैं इस परत में जल जाते हैं। उसके बाद है ब्रह्म वायुमंडल। यह वायुमंडल बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से गिरता रहता है। मतलब इसका तापमान गिरता रहता है। और यह 800 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। उसके बाद है वायुमंडल। यह सबसे महत्वपूर्ण परत है और सबसे पतली परत है। यह वायुमंडल की सबसे पतली परत है और इसके अंदर हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं नाइट्रोजन यही से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। मतलब हल्की गैसें हीलियम और हाइड्रोजन अंतरिक्ष में तैरती रहती है। आज आपका होमवर्क ये वायुमंडल क्या है, वायुमंडल का अधिकतर भाग किन दो गैसों से बना है, वायुमंडल में कौन सी गैस हरित क्रिया प्रभाव पैदा करती है। इन्हीं क्वेश्चंस को राइट एंड लर्न। थैंक यू।